हेलो एवरीवन, वेलकम टू औरिक एकेडमी। औरिक एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है कोरोजन यूनिट से। इसमें ऑलरेडी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने कोरोजन क्या होता है, क्यों होता है, उसके क्या इफेक्ट है, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कोरोजन को कवर करेंगे, जिसमें मेनली हम ड्राई और वेट कोरोजन को कवर करने वाले हैं। रेस्ट टाइप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बट ड्राई और वेट कोरोजन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनके हम मैकेनिज्म भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देखें और ये वीडियो भी कंप्लीट देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, टाइप्स ऑफ कोरोजन। कोरोजन दो टाइप का मेनली आपको देखने को मिलेगा, ड्राई कोरोजन और वेट कोरोजन। ड्राई कोरोजन से क्या मतलब है कि जहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का वाटर या मॉइस्चर कंटेंट ना हो। ठीक है, किसी भी तरह का लिक्विड बेसिकली आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेनली वाटर या मॉइस्चर की बात करते हैं। ठीक है, एंड द मेटल ऑक्सीडाइज विद द एटमॉस्फेयर अलोन। सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाती है। ठीक है, वेट कोरोजन क्या होता है, जिसमें मेटल जो है वो एक्सपोज होगा एयर में, जहाँ पे मॉइस्चर भी होगा और सॉइल में भी सॉइल में भी आप मेटल्स को अगर डंप करते हैं तो यू कैन सी कि वहाँ पे सॉइल में भी मॉइस्चर होता है। ठीक है, तो दे अंडरगो कोरोजन थ्रू एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, जो मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। मेटल का कोरोजन होना एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कैथोड भी बनता है, एनोड भी बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोरोजन अकर्स थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन्वॉल्विंग टू प्रोसेस। दो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में। आपको सभी को पता होगा कि रिडॉक्स प्रोसेस होती है। रिडॉक्स यानी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। ठीक है, सेपरेट एनोड और कैथोड एरिया फॉर्म होते हैं किस पे, मेटल सरफेस पे। मेटल सरफेस पर ही कैथोड और एनोड एरिया दोनों ही फॉर्म होते हैं। क्लियर। तो ड्राई और वेट कोरोजन को आप इस इमेज के थ्रू देख सकते हैं, जिसमें क्या है कि एक तरफ एयर है और यहाँ पे वाटर है। ड्राई कोरोजन सिर्फ किसके कांटेक्ट में हो रहा है, एयर के। और वेट कोरोजन किसमें, एयर और वाटर दोनों के कांटेक्ट में होता है। ठीक है, क्लियर इतनी बात। चलिए, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ड्राई और वेट कोरोजन। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, देखो। इसमें क्या होगा, इन दी अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। ड्राई कोरोजन किसके अब्सेंस में हो रहा है, मॉइस्चर के अब्सेंस में हो रहा है। ठीक है, लेकिन वेट कोरोजन क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग मीडियम। कंडक्टिंग मीडियम से मतलब है कि बेसिकली आपका वाटर प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा, डायरेक्ट इन्वॉल्व ऑफ डायरेक्ट अटैक ऑफ केमिकल्स। इसमें केमिकल डायरेक्ट अटैक करते हैं। और इसमें क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इसमें बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ड्राई कोरोजन इज स्लो प्रोसेस, वेट कोरोजन रैपिड प्रोसेस है। स्लो इसलिए है क्योंकि सिर्फ एयर या एयर में जो अदर गैसेस प्रेजेंट होते हैं वो ही कोरोड करती हैं मेटल्स को। वेट कोरोजन में अदर थिंग्स भी इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे कि एयर है तो एयर में ऑक्सीजन है प्लस वाटर है। ठीक है, और प्लस पीएच इज आल्सो वर्किंग फॉर वेट कोरोजन। प्रोसेस ऑफ कोरोजन इज यूनिफॉर्म। इसमें क्या होगा, ड्राई कोरोजन में जो यूनिफॉर्मली कोरोजन होगा, यानी मेटल का अगर अपर लेयर कोरोड हो रही है तो वो पूरी अपर लेयर कोरोड होगी। और इसमें क्या होता है कि ये डिपेंड करता है साइज ऑफ वन एनोडिक पार्ट ऑफ मेटल, कि एनोडिक पार्ट ऑफ मेटल, मेटल का एनोडिक पार्ट पे डिपेंड करता है। एनोडिक पार्ट ही होता है जहाँ पे मेटल कोरोड होता है। आप सभी को पता होगा कि एनोड पे क्या होता है, एनोड पे मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। मेटल क्या होती है, ऑक्सीडाइज होती है। किस जगह पे, एनोड पे। ठीक है, कोरोजन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस एज द साइट ऑफ कोरोजन। इसमें क्या होता है कि जो कोरोजन के प्रोडक्ट्स हैं, यानी मेटल ऑक्साइड जो फॉर्म होगा वो कोरोजन की साइट पे ही प्रोड्यूस होता है। लेकिन वेट कोरोजन में क्या होगा कि मेटल कोरोड तो एनोड पे हो रही है, लेकिन जो भी मेटल का प्रोडक्ट बनेगा वो डिपॉजिट कहाँ हो रहा है, कैथोड पे। मेटल कोरोड हो रही है किस पे, एनोड पे, यानी मेटल ऑक्सीडाइज हो रही है एनोड पे,
लेकिन जो मेटल ऑक्सीडाइज का जो प्रोडक्ट बनेगा, जो रस्टिंग मटेरियल होता है, वो कहाँ पे डिपॉजिट होता है? कैथोड पे। ठीक है, तो ड्राई और वेट कोरोजन आपको क्लियरली डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हम क्या देखेंगे? ड्राई कोरोजन के मैकेनिज्म देखेंगे। इसमें क्या होगा कि रिएक्शन इन्वॉल्व इन ड्राई कोरोजन। तो बेसिकली इसमें ड्राई कोरोजन में हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन की। ठीक है, यहाँ पे मेटल है। मेटल क्या हो गया? मेटल हमारा ऑक्सीडाइज हो गया, उसने एन आयंस रिमूव कर दिए। ठीक है, तो कितने हो गए? 2n इलेक्ट्रॉन उसने रिमूव करे, और किस में चेंज हो गया? और मेटल ऑक्साइड में, सॉरी मेटल इसमें एन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब ये ऑक्सीजन कितने? NY2 इसलिए लिया क्योंकि हमने सिंपल एक ऑक्सीजन लिया है, और इस ये कितने से रिएक्ट करेगा? 2n इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बने थे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? एनोड पर, और रिडक्शन कहाँ हो रहा है? कैथोड पर। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन में देखेंगे कि ये n इलेक्ट्रॉन और ये n इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। 2m प्लस NY2O2, और यहाँ पे क्या बना था? 2mn प्लस प्लस NO2। ये जो Mn प्लस और NO2 है, ये किस में चेंज हो जाते हैं? मेटल ऑक्साइड में। ठीक है, फिर से देख लीजिए, कोई और एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं हम। Fe सपोज हमने ले लिया, और ये किस में चेंज हो गया? Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने O2 ले लिया, यहाँ 1/2 लिया, और ये प्लस हमने ले लिए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो गया? 2O2 माइनस में। ठीक है, और ये क्या आ गए? 2 ऑक्सीजन है तो 2। ठीक, तो अब ये किस में चेंज हो गया? ओवरऑल रिएक्शन निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Fe प्लस हाफ O2, ये आ गया 2O2 माइनस, सॉरी इसको हम O2 माइनस नहीं आएगा, ये आ गया हमारा Fe2 प्लस प्लस 2O2 माइनस, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? Fe ऑक्साइड में। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe ऑक्साइड में। ठीक है, Fe2O3 बन सकता है। ठीक, Fe2O3 बन सकता है, तो वो तो डिपेंड करेगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये Fe2O3 बन जाएगा। इट डिपेंड्स कि आप किससे क्या रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक, क्लियर हुई बात कि मेटल कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है? ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि मेटल कैसे ऑक्सीडाइज होता है। ओके, तो ये कौन सी मैकेनिज्म है? ये मैकेनिज्म है ड्राई कोरोजन। ड्राई कोरोजन। नेक्स्ट, कोरोजन बाय अदर गैसेस। ड्राई कोरोजन में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही इन्वॉल्व होता है, ड्राई कोरोजन में अदर गैसेस भी इन्वॉल्व होती है। तो जैसे सिल्वर है, सिल्वर मेटल है, वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बना रहा है, जो कि नॉन पोरस लेयर है। नॉन पोरस लेयर है मीन्स ये भी एक तरह का कोरोड हो रही है मेटल। ठीक है, आयरन जो है, आयरन ये H2S के साथ में, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्ट करती है, और ये क्या बना रहा है? FeS। ये कैसी लेयर है? पोरस लेयर। पोरस लेयर का मतलब है कि जो झड़ जाए, रिमूव हो जाए, पोरस है। टिन ले लिया, एसन, इसके क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन होती है तो SnCl4 बनता है। ये वोलेटाइल लेयर बनाता है, वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब जो रिमूव हो जाए वेपर बन के। इसके अलावा आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम, अगर आप मेटल लेते हो एल्यूमिनियम, आपने एल्यूमिनियम के बर्तन लिए होंगे घर में, आपके घर में कोई ना कोई ऑब्वियस है कि बर्तन जरूर मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि जब वो बर्तन न्यू होता है तो बहुत शाइनी होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको यूज करते हैं वो डल हो जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो डल होता है, यानी कोरोड होता है, तो उसके ऊपर ही एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। यानी कि एल्यूमिनियम जो कोरोड होकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर है, वो प्रोटेक्टिव लेयर के जैसे उसके ऊपर स्टिक हो जाती है, और वो फर्दर एल्यूमिनियम को डिग्रेड होने से रोकती है, प्रिवेंट करती है, या कि आप ऐसे कह सकते हैं कि कोरोजन की प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो कर देती है। ठीक है,
नेक्स्ट इज वेट कोरोजन। वेट कोरोजन दोनों ही देखिए, ये जो ड्राई कोरोजन है दिस इज इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, ठीक है। वेट कोरोजन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सेमेस्टर एग्जाम, इंजीनियर्स स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं बेसिकली। तो वेट कोरोजन आपको दो तरह से मिलेगा, वेट कोरोजन आपको दो तरह से मिलेगा, एक हाइड्रोजन लिबरेशन, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन लिबरेशन। तो पहले हम क्या देखेंगे, हाइड्रोजन लिबरेशन वाला एरिया, कि हाइड्रोजन लिबरेशन कैसे होता है। तो ये हाइड्रोजन लिबरेशन मतलब हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो रही है, रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली कौन से मीडियम में होगी, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। यानी कि आयरन को आपने ले लिया और ये आयरन आयन में चेंज हो गया Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये किस में हो रहा है, एनोड पे, यानी आयरन से आयरन जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ये कौन सी पोजीशन पे हो रहा है, एनोड पे, ठीक है। अब एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम में पता होगा कि आपको कि एच आयंस होते हैं, ठीक है। एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एच आयंस होते हैं, सॉरी, एसिडिक मीडियम में एच आयंस होते हैं। तो ये एच आयंस क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ में रिड्यूस हो जाएंगे। एच आयंस है, दो एच आयन ले लेंगे क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है, और ये किस में चेंज हो गया, H2 में। तो ये पोजीशन, ये कहाँ पे रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर। अब क्या है, ये ओवरऑल रिएक्शन, दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन में आप देखेंगे कि दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, Fe प्लस 2H प्लस Fe2 प्लस प्लस H2। तो यहाँ देखिए कि H2 यानी हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, लिबरेट हो गई, रिलीज हो गई, ठीक है। हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, रिलीज हो गई। तो इसमें ये याद रखना कि जो एनोड एरिया होता है, देखो इस इमेज के थ्रू भी आप देखिए कि जो एनोडिक एरिया होता है ये लार्ज एरिया होता है, एनोडिक एरिया इज लार्ज एरिया, और जो कैथोडिक एरिया है वो बहुत छोटा एरिया होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आयरन मेटल है, ये पूरा का पूरा आयरन मेटल है, और इसको क्या करा है कि एसिडिक सोल्यूशन में डिप कर दिया, एसिडिक सोल्यूशन में डिप कर दिया। तो आयरन किस में चेंज हो गया, आयरन चेंज हो गया Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। और एसिडिक मीडियम है तो क्या है हमारे पास में एच आयंस है, और ये किसके साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, ये रिएक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के साथ में, ठीक है। और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कन्वर्ट हो रहे हैं किस में, हाइड्रोजन गैस में, ठीक है, हाइड्रोजन गैस में, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो एनोडिक एरिया यानी कि ऑक्सीडाइज होने वाला एरिया बहुत ज्यादा होता है, और कैथोडिक एरिया बहुत छोटा होता है, यानी कि जहाँ पे स्पेशली जंग लग रही है या आप कोरोडेड प्रोडक्ट जहाँ पे कलेक्ट हो रहा है वो एरिया बहुत स्मॉल होगा, ठीक है, क्लियर। तो हाइड्रोजन लिबरेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए एग्जाम में ना दोनों ही तरह से पूछ लेता है, दोनों ही तरह से कैसे पूछ लेता है, कभी कभी वो आपसे पूछ लेता है कि हाइड्रोजन लिबरेशन बताइए, या फिर पूछ लेगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, या आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि डिफाइन वेट वेट कोरोजन मैकेनिज्म, ठीक है। तो वेट कोरोजन मैकेनिज्म या टाइप्स ऑफ, या एसिडिक और बेसिक मीडियम क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से कि कोरोजन इन एसिडिक और बेसिक मीडियम या और अल्कलाइन मीडियम, तो ऐसे करके आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम होगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन इवोल्यूशन यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन गैस यूज होती है, एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, यूज हो रही है। तो इसमें भी एनोड पे तो सेम ही रिएक्शन आएगी, Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमने आयरन मेटल को लेके एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमने ऑक्सीजन ले लिया, वाटर है क्योंकि अल्केलाइन मीडियम है तो ऑब्वियस है कि हमने वाटर भी ले लिया यहाँ पे, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे वो है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। ये पूरी क्या हो गई, ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी हमारी, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो Fe
और ये ½ O2 और ये H2O। ठीक है, ये तीनों यहाँ पे आ गए। इसके बाद में एरो के बाद में क्या आ गया, Fe2 प्लस प्लस 2OH माइनस। ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe हाइड्रोक्साइड में, यानी आयरन हाइड्रोक्साइड में। अगर ऑक्सीजन गैस एक्सेस में प्रेजेंट है तो ये किस में चेंज हो जाता है, Fe ट्राईहाइड्रोक्साइड में। ठीक है, FeOH होल थ्राइस। क्लियर है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका कैथोडिक एरिया ज्यादा होता है, कैथोडिक एरिया बड़ा रहेगा और एनोडिक एरिया छोटा रहेगा। एनोडिक एरिया कौन सा एरिया है, जहाँ पे आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है। और रेस्ट ऑफ द एरिया क्या रहेगा, आपका कैथोडिक एरिया। कैथोडिक एरिया रहेगा जिसपे आयरन मेटल ऑक्सीडाइज होके जो क्लोरेट प्रोडक्ट है वो डिपॉजिट होते हैं। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, आई होप कि आपको एसिडिक और बेसिक मीडियम यानी हाइड्रोजन एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन बोथ टाइप ऑफ मैकेनिज्म क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि कोरोजन क्या होता है, कोरोजन के टाइप बेसिकली तो दो तरह का होगा, ड्राई कोरोजन, वेट कोरोजन। ड्राई कोरोजन वो होता है जो किसी भी तरह के मॉइस्चर के एब्सेंस में हो रहा है। वेट कोरोजन क्या हो रहा है, जो मॉइस्चर भी है, एयर भी है, सॉइल में भी हम ये कंडीशन देखते हैं, तो ये वेट कोरोजन में आ गया। डिफरेंस क्या है, ड्राई कोरोजन में अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर रहता है, वेट कोरोजन में प्रेजेंस रहता है। ड्राई कोरोजन स्लो प्रोसेस है, वेट कोरोजन रैपिड प्रोसेस है। ड्राई कोरोजन में डायरेक्ट अटैक होता है, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन होता है। वेट कोरोजन में, इसमें ड्राई कोरोजन में जो कोरोजन प्रोसेस है वो यूनिफॉर्म है, पूरे सरफेस पे एक ही तरह से होती है। और वेट कोरोजन डिपेंड करता है कि एनोडिक पार्ट कितना बड़ा है। ठीक है, और इसमें जो ड्राई कोरोजन में जो कोरोड होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है यानी रस्ट बनती है वो बेसिकली उसी जगह पे ही कलेक्ट हो जाती है। लेकिन वेट कोरोजन में रस्ट मेटल जहाँ ऑक्सीडाइज होगा यानी मेटल एनोड पे ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन डिपॉजिट कहाँ होगा, कैथोड पर। ड्राई कोरोजन के मैकेनिज्म है जिसमें मेटल किस में चेंज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, और किस में चेंज हो जाएगा, मेटल और ऑक्सीजन में। ये ड्राई कोरोजन की रिएक्शन है मैकेनिज्म। इसके अलावा ड्राई कोरोजन में आपको मेटल की अदर अदर गैसेस से भी रिएक्शन देखने को मिलती है। सिल्वर जैसे क्लोरीन्स के साथ में रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड बना रहा है, आयरन H2S के साथ में आयरन सल्फाइड बना रहा है, टिन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके टिन क्लोराइड बना रहा है, जो नॉन पोलर लेयर, पोरस लेयर या वोलेटाइल लेयर बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वेट कोरोजन दो टाइप का होगा, हाइड्रोजन लिबरेशन जो एसिडिक मीडियम में होगा, और वेट बेस एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन वो बेसिक मीडियम में होता है। ठीक है, दोनों की रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें एनोड वाली सभी में रिएक्शन सेम रहती है, कैथोड वाली चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेंगे और रिड्यूस हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में इवेल्युएट हो जाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होगी और क्या होगा, बेसिकली आयरन हाइड्रोक्साइड एज अ प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एसिडिक और बेसिक मीडियम समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया होगा तो आप इसको थोड़ा सा दोबारा से वीडियो देख लीजिए, कोई क्वेरी रह जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपके कोई सजेशन हो, कोई टॉपिक हो तो यू आर फ्री टू टेल। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।